आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस हिस्से की जिसे हम अक्सर उसकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, लेकिन आज वो कुदरत के कहर से कांप रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्तर की, जहां मॉनसून की बारिश राहत नहीं आफत बनकर बरसी है। हालात इतने गंभीर है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। नदियां उफान पर है, गांव के गांव डूब गए हैं और हजारों जिंदगियां दांव पर लगी है। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे बस्तर संभाग को अस्त व्यस्त कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले की हालत सबसे ज्यादा नाजुक है, जहां 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट चुका है। इंद्रावती नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि उसकी सहायक नदियां शंखनी डंकनी का पानी वापस गांवों में घुस रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने डंकनी नदी का ऐसा रौद्र रूप आखिरी बार साल 1972 में देखा था। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस बाढ़ में 200 से ज्यादा मकान पूरी तरह ढह चुके हैं। 15 से ज्यादा छोटे बड़े पुल और पुलिया पानी के बहाव में बह गए हैं, जिससे सड़कें बंद है और यातायात ठप पड़ गया है। पनेड़ा के पास नेशनल हाईवे पर एक पुल का अप्रोच बह जाने से करीब 20 घंटों तक हजारों गाड़ियां फंसी रही। एक अनुमान के मुताबिक अकेले दंतेवाड़ा में ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस त्रासदी में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो घर है जिनके चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। एक बेहद दुखद घटना में NH30 पर दरभा घाटी के पास एक उफनते नाले को पार करते हुए एक कार बह गई। इस कार में तमिलनाडु का एक परिवार था जो बस्तर घूमने आया था। हादसे में पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। SDRF की टीम ने बाद में कार से शवों को बाहर निकाला, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इंसानियत और जाबाजी की मिसालें भी देखने को मिल रही है। लोंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर गांव में जब इंद्रावती का पानी घुसा तो कई लोग अपने घरों की छतों पर फंस गए। तब भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने मोर्चा संभाला। हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राज्य सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद हालात का जायजा लिया और अफसरों को साफ दिशा निर्देश दिए कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाढ़ प्रभावित 4 जिलों में 43 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां 2196 लोगों को ठहराया गया है। इन कैंपों में खाने पीने, मेडिकल सुविधा और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक इतनी बारिश हुई कैसे? मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने एक लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव के क्षेत्र की वजह से दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसून इतना सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखें तो सुकमा में 210 मिलीमीटर, बस्तानार में 200 मिलीमीटर और लोहांडीगुड़ा में 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से बहुत ज्यादा है। और चेतावनी अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बस्तर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, रायपुर समेत 13 जिलों में बादल गरजने, बिजली गिरने और आंधी चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी एक बड़ा खतरा है। आसमान में जब विपरीत एनर्जी वाले बादल टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है। इसका तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा होता है और ये जमीन पर कंडक्टर की तलाश करती है। ऐसे में इंसानी शरीर उसके लिए सबसे आसान माध्यम बन जाता है। इसलिए जब भी बिजली कड़के तो पेड़ों, खंभों और खुली जगहों से दूर रहें। पक्के मकान में शरण ले। बस्तर इस वक्त एक बड़ी आपदा से गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उनकी जिंदगी भर की कमाई पानी में बह गई है। आप भी सुरक्षित रहें, मौसम के अलर्ट पर ध्यान दें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।